स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने कृत प्रत्यय के जो भेद हैं उनकी चर्चा करी थी। हमने पांचों भेद जो हैं कृत प्रत्यय के, कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और विशेषण बनाने वाले या क्रियाबोधक कृत प्रत्ययों की चर्चा करी थी। उनके जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा करी और उनके उदाहरणों की हमने चर्चा कर ली थी। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आपके तद्धित प्रत्ययों की, और जो तद्धित प्रत्ययों के भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसमें कौन कौन से आपके प्रत्यय हैं और कौन कौन से शब्द उनके उदाहरण हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि तद्धित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से 7 भेद हैं यदि हम उनकी बात करें तो कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्य या फिर संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, फिर आपका ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय और अंतिम एवं 7वां था स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। अब हम उन्हें और डिटेल में जो है थोड़ी उनकी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने तद्धित प्रत्ययों की चर्चा को। तो देखिए, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं यदि हम इसकी एक और बार पुनः चर्चा करें तो तद्धित प्रत्यय वे हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में प्रयुक्त होते हैं। यह इनकी पहचान है। अब एक एक कर हम इनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो आपका भेद है तद्धित प्रत्यय का वह है आपका कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। और कर्तरीवाचक जो प्रत्यय होते हैं उनके बारे में हम यह जानते हैं कि ये कर्ता शब्दों का निर्माण करते हैं। जब कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय था तो वहाँ पर आपके हमने चर्चा करी थी कि क्रिया की मूल धातु के बाद में यह प्रत्यय आते हैं। अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हैं तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद में आएंगे। और पहला है आपका कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद में प्रत्यय जुड़कर कर्ता शब्दों का निर्माण करेंगे। अब इसमें पहला प्रत्यय देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रत्यय है आपके पास कार। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, पहला है स्वर्णकार, जो कि आपके स्वर्ण एक संज्ञा है, उसके साथ में कार प्रत्यय आकर के बनाता है स्वर्णकार। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कुंभकार। फिर आपका लौह संज्ञा से लौहकार, पत्र संज्ञा से पत्रकार, तक्ष से तक्षकार और चर्म से आपका चर्मकार। तो ये आपको समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के बाद में कार प्रत्यय आकर के शब्दों का निर्माण कर रहा है। अगला प्रत्यय देखते हैं इसमें। तो देखिए, अगला प्रत्यय है आपके पास आर। इसके यदि हम शब्दों को देखें तो देखिए, सोना आपकी एक संज्ञा है और सोना संज्ञा से बना आपका सुनार। इसी प्रकार से आपका कुम्हे से बनता है कुम्हार। फिर लोहा संज्ञा से बना आपका लोहार, गांव संज्ञा से बना गंवार और चाम संज्ञा से बना आपका चमार। तो ये हमें आर प्रत्यय से बने हुए शब्द यहाँ पर देखने को मिले हैं। कौन कौन से? तो सोना से सुनार, कुम्हार, लोहार, गंवार और चमार। फिर आपका इसमें तीसरा प्रत्यय आता है एरा। यह भी आपके कर्ता शब्दों का निर्माण करेगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। तो देखिए, यहाँ पर आपका घास संज्ञा से बनता है घसेरा, जो कि घास खोदता है। इसी प्रकार से लाख जो संज्ञा होती है उससे बनता है आपका लखेरा। तो ये आपको यहाँ पर एरा जो प्रत्यय है उससे बनने वाले शब्द यहाँ पर देखने को मिले होंगे। अब अगला प्रत्यय देखते हैं इसमें। तो देखिए, अगला प्रत्यय है कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय में हारा। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, इसके उदाहरण है आपके पास पहला लकड़हारा, जो कि लकड़ संज्ञा से लकड़हारा, पानी संज्ञा से बना पनिहारा और चूड़ी संज्ञा से बना आपका चुड़िहारा। तो यहाँ आपको कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय जो है वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब हम इसे एक और बार देख लेते हैं। तो देखिए, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय में कर्ता शब्दों का निर्माण होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में यहाँ पर आपको प्रत्यय जुड़ते हैं और आपके कर्ता शब्दों का निर्माण करते हैं। हमने इसमें
4 प्रत्यय देखे हैं। कौन कौन से? कार, आर, एरा और हारा। तो देखिए उदाहरण थे हमारे पास, कार प्रत्यय के उदाहरण थे, जैसे कि स्वर्ण संज्ञा ली थी और उससे बना था आपका स्वर्णकार। इसी प्रकार से बने फिर आपके कुंभकार, लौहकार, पत्रकार, तक्षकार और चर्मकार। फिर दूसरा यहाँ पर जो आपके प्रत्यय था वह था आर। उसमें हमने उदाहरण देखे थे, पहला था सुनार, जो कि आपके सोना संज्ञा के साथ में आर प्रत्यय आकर के बनाता है सुनार। उसी प्रकार से आपके आगे उदाहरण देखने को मिले लोहार, कुम्हार, गंवार और चमार। फिर आपका तीसरा प्रत्यय था इसमें एरा, जिसमें हमने उदाहरण देखे घसेरा, जो कि आपकी घास जो संज्ञा है उससे बना, उसके साथ में एरा प्रत्यय जुड़ा और शब्द बना घसेरा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था इसमें लखेरा। फिर हमने देखा हारा प्रत्यय, जिसमें उदाहरण दिया हमने लकड़हारा का। तो यहाँ पर आपने लकड़ प्लस उसके साथ में प्रत्यहारा और शब्द बना आपका लकड़हारा। उसी प्रकार से पनिहारा और चूड़ीहारा जो है, इस चूड़ीहारा इसके उदाहरण थे। तो यहाँ पर आपको कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के जो अंतर्गत प्रत्यय आते हैं वे और उनके कौन कौन से शब्द उदाहरण हैं वे समझ में आए होंगे, अच्छे से स्पष्ट हुए होंगे। आगे अब हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे भेद की। तो देखिए दूसरा भेद है आपके पास भाववाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। यह हम चर्चा कर चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद में जो है आपके प्रत्यय आते हैं और आपके शब्दों का निर्माण होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम समझ सकते हैं, जो हमें नोट के तौर पे आप इसे लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई भी शब्द है उसको आपको बनाना है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। तो वह कैसे बनाएंगे? तो देखिए उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी शब्द है उससे पहले काल्पनिक शब्द के साथ में का या की लगा दें तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि जवानी, अब यदि इससे पहले आप लगा देंगे आदमी की जवानी। इसी प्रकार से मिठास, तो आम की मिठास। बुढ़ापा, या तो हमने लगा दिया व्यक्ति का बुढ़ापा। दूसरा है इसमें कि शब्द के बाद यदि काल्पनिक शब्द लगे तो वह आपका विशेषण, जैसे कि जवान, जवान के बाद लगा आदमी, तो यह आपका विशेषण हो गया। यहाँ पर आदमी की विशेषता बतला रहा है। फिर आम के बाद हमने लगा दिया मीठा, तो यह आम की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से व्यक्ति के बाद हमने लगाया बूढ़ा, तो यह यहाँ पर इसकी विशेषता बतला रहा है। अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे जब इसमें जो जो हमारे पास प्रत्यय हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय में जो से प्रत्यय हैं और उनके उदाहरण हैं उनसे यह अच्छे से हमें स्पष्ट होगा। तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रत्यय यहाँ पर हमने इसमें लिया है आपका आई प्रत्यय। इसके उदाहरण देखें तो देखिए पहला उदाहरण है आपके पास बुराई, जो कि आपके यदि देखें तो यहाँ पर विशेषण दिया हमने बुरा, और बुरा प्लस आई प्रत्यय बनाता है बुराई। इसी प्रकार से आगे उदाहरण देखेंगे तो देखिए भला प्लस आई भलाई, ऊंचा प्लस आई ऊंचाई, साफ प्लस आई सफाई, अच्छा प्लस आई अच्छाई और चौड़ा प्लस आई चौड़ाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बुराई, किसी की भलाई, कमरे की ऊंचाई, कमरे की सफाई, कमरे की चौड़ाई, इस प्रकार से जैसे हमने अभी उस नोट में डिस्कस किया था, चर्चा करी थी, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को देख सकते हैं। और जो शब्दों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि विशेषण से बनी। दूसरा अब यहाँ पर हम जो प्रत्यय देखेंगे वह है आपका आपा। उदाहरण देखते हैं तो देखिए उदाहरण है आपके पास बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, मोटा प्लस आपा मोटापा। ये आपके इसमें उदाहरण हैं। फिर हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रत्यय की। तो तीसरा प्रत्यय है इसमें हमारे पास आस। आस प्रत्यय में क्या हमारे पास उदाहरण है? तो देखिए मीठा प्लस आस मिठास और खट्टा प्लस आस बनाता है आपके पास खटास। इसके बाद चौथा जो इसका प्रत्यय है वह है आपका इमा।
इसके उदाहरण देखते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए लालिमा, यह बना है आपका लाल विशेषण के साथ में इमा प्रत्यय जुड़कर लालिमा। इसी प्रकार से काला प्लस इमा कालिमा, गुरु प्लस इमा गरिमा, मधुर प्लस इमा मधुरिमा, पीत प्लस इमा पीतमा, लघु प्लस इमा लघिमा, फिर आपका अरुण प्लस इमा अरुणिमा। तो यहाँ पर आपने इमा प्रत्यय से जो शब्द बन रहे हैं उनके उदाहरण देखे हैं। अगला प्रत्यय देखते हैं इसमें। तो देखिए अगला प्रत्यय है आपके पास ई प्रत्यय, बड़ी ई। तो देखिए यहाँ पर आपके पास उदाहरण है पहला लाली। यह कैसे बना? तो देखिए लाल जो कि एक विशेषण है प्लस ई आपका बनता है लाली। इसी प्रकार से गरम प्लस ई गर्मी, सफ़ेद प्लस ई सफ़ेदी, दोस्त प्लस ई दोस्ती, खेत प्लस ई खेती, खुश प्लस ई खुशी, फिर आपका नम प्लस ई नमी और चोर प्लस ई चोरी। ये आपके ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अब इसके बाद अगला प्रत्यय देखते हैं। तो देखिए अगला प्रत्यय है आपके पास अत। इसके यदि हम उदाहरण देखें तो देखिए पहला उदाहरण है रंगत, जो कि आपके रंग संज्ञा के साथ में अत प्रत्यय आकर बनाता है रंगत। उसी प्रकार से संग से बना है संगत। अगला प्रत्यय है औती। तो देखिए यहाँ पर हम औती के उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है बपौती। यह कैसे बना? तो बाप संज्ञा के साथ में औती प्रत्यय आकर बनाता है बपौती। काट से बना कठौती और कान से बना कनौती। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखनी है एक चीज़ कि सामान्यतः हम बापौती बोलते हैं जो कि आपका अशुद्ध है, यह शुद्ध आपका बपौती होता है और हमें ऐसे ही इसे लिखना है। तो यह पॉइंट आपको यहाँ पर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रत्यय देखते हैं इसमें। अगला प्रत्यय है आपके पास ता। उदाहरणों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए उदाहरण है आपके पास पहला मधुरता, जो कि मधुर आपका एक विशेषण है। मधुर प्लस ता बनाता है मधुरता, सुंदर प्लस ता बनाता है सुंदरता और एक प्लस ता बनाता है एकता। इसी प्रकार से आगे बहुत प्लस ता बहुलता, विवश प्लस ता विवशता, वीर प्लस ता वीरता और कायर प्लस ता बनाता है आपका कायरता। आगे चर्चा करें हम इसके अन्य जो प्रत्यय हैं और उनके उदाहरण। तो देखिए अगला प्रत्यय है इसमें आपका त्वय। अब इसके उदाहरणों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण हैं व्यक्तित्व। यह कैसे बना? तो देखिए यह बना आपके व्यक्ति, जो कि आपकी एक संज्ञा है, उसके साथ में त्वय प्रत्यय आकर बनाता है व्यक्तित्व। फिर इसी प्रकार से पुरुष प्लस त्वय बनाता है आपका पुरुषत्व, बंधु प्लस त्वय बंधुत्व, फिर आपका मम प्लस त्वय ममत्व, अपना प्लस त्वय अपनत्व, भ्रातृ प्लस त्वय भ्रातृत्व और मातृ प्लस त्वय मातृत्व। तो यह आपने उदाहरण देखे त्वय प्रत्यय के। अगला प्रत्यय यहाँ पर है आपके पास पन प्रत्यय। इसके यदि हम उदाहरण देखें तो देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला उदाहरण है आपके पास बचपन, जो कि आपके बच्चा प्लस पन बचपन। इसी प्रकार से अपना प्लस पन अपनापन, छोटा प्लस पन छोटपन और लड़का प्लस पन आपका लड़कपन। ये इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है आपके किसकी? भाववाचक तद्धित प्रत्यय की, जिसमें आप भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हमने अलग अलग आपके जो प्रत्यय हैं वे देखे और उनके उदाहरण देखे हैं। कौन कौन से प्रत्यय देखे? तो देखिए एक और बार पुनः उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिससे अच्छे से आपको वे समझ में आए। तो पहला प्रत्यय यहाँ पर था आपके पास आई प्रत्यय, जिसमें हमने पहला उदाहरण देखा था बुराई, जो कि आपके बुरा विशेषण के साथ में आई प्रत्यय आकर के बनाता है आपका बुराई। फिर आपका इसी प्रकार से भलाई, ऊंचाई, सफाई, अच्छाई और चौड़ाई। दूसरा प्रत्यय इसमें हमने देखा आपा। उसमें देखिए हमने उदाहरण पे लिए आपका बुढ़ापा, जिसमें हमने देखा बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा। फिर आपका दूसरा विशेषण था मोटा और मोटा प्लस आपा बना आपका मोटापा। इसके बाद हमने चर्चा करी आस प्रत्यय की।
तो देखिए आस प्रत्यय में कौन कौन से उदाहरण थे, तो आपका मीठा विशेषण के साथ में मीठा प्लस आस मिठास, फिर आपका दूसरा था इसमें खट्टा प्लस आस खटास। इसके बाद हमने चर्चा करी आपके इमा प्रत्यय की। तो इमा प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण हमने देखे, तो इसके उदाहरण थे लाल लालिमा, जो कि आपका लाल विशेषण के साथ में इमा प्रत्यय जुड़कर बनाता है लालिमा। फिर आपका काला प्लस इमा कालिमा और गुरु प्लस इमा गरिमा। इसी प्रकार से मधुर प्लस इमा मधुरिमा। फिर हमारा पीत प्लस इमा पीतिमा। इसके बाद में लघु प्लस इमा लघिमा। और फिर आपका अरुण प्लस इमा अरुणिमा। ये आपके इसमें उदाहरण थे। इसके बाद हमने चर्चा करी थी आपके अगले प्रत्यय की, जो था आपका ई प्रत्यय। इसमें हमने कौन कौन से उदाहरण लिए, तो देखिए पहला था लाली, जो कि आपके लाल विशेषण के साथ में ई प्रत्यय जोड़कर बनाता है लाली। इसी प्रकार से फिर इसमें आगे उदाहरण देखे थे आपके गर्म से गर्मी सफ़ेदी दोस्ती खेती खुशी नमी और चोरी। फिर हमने अत प्रत्यय की चर्चा करी, जिसमें हमने 2 उदाहरण देखे। पहला था आपका रंगत, रंग संज्ञा के साथ में रंग प्लस अत रंगत, और संग के साथ में संग प्लस अत संगत। फिर आपके पास अगला प्रत्यय था इसमें औती, जिसमें हमने उदाहरण देखा पहला बपौती। तो बाप संज्ञा के साथ में बाप प्लस औती बपौती, काठ प्लस औती कठौती और कान प्लस औती कनौती। यहाँ पर हमने एक और चर्चा करी थी कि सामान्यतः हम इसे बापौती बोलते हैं, लेकिन यह अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द आपका बपौती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है यदि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, जैसे कि RAS मेंस। इसके बाद में फिर हमने ता प्रत्यय की चर्चा करी, उसके उदाहरण देखे। तो हमने पहला देखा मधुरता, जो कि आपका मधुर विशेषण के साथ में ता प्रत्यय आकर बनाता है मधुरता। फिर आपके सुंदरता एकता बहुलता विवशता वीरता और कायरता। इसके बाद हमने चर्चा करी आपके 2 अन्य प्रत्ययों की, कौन कौन से, एक तो त्वय, जिसमें हमने उदाहरण में देखा पहला व्यक्तित्व। तो यह कैसे बना, यह आपके व्यक्ति संज्ञा के साथ में त्वय प्रत्यय आकर के बना व्यक्तित्व। उसी प्रकार से फिर आगे पुरुषत्व बंधत्व अपनत्व ममत्व भ्रातृत्व और मातृत्व देखने को मिले। इसके बाद फिर हमारे पास था अगला प्रत्यय और आखिरी जो हमने इसमें देखा पन प्रत्यय। उसके हमने उदाहरण देखे। तो देखिए बच्चा प्लस पन बचपन बना, अपना प्लस पन अपनापन, फिर आपका छोटा प्लस पन छुटपन और लड़का प्लस पन लड़कपन। ये आपके हमने इसमें उदाहरण देखे। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे जो तीसरा भेद है तद्धित प्रत्यय का, उसकी। तो देखिए यहाँ पर तीसरा भेद है तद्धित प्रत्यय का आपके पास में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यह क्या करेगा, तो यह आपके संबंध बताने वाले शब्दों का निर्माण करेगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के बाद में प्रत्यय जुड़ेंगे और वे आपके संबंध बताने वाले शब्दों का निर्माण करेंगे। अब इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और क्या उनके उदाहरण हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला प्रत्यय इसमें हम लेते हैं हाल या फिर आल प्रत्यय। इसके उदाहरण देखें तो देखिए पहला है ननिहाल। तो यहाँ पर नानी आपकी एक संज्ञा है, नानी या ननी है, प्लस हाल ननिहाल। इसी प्रकार से दादी या दादी है, प्लस हाल ददिहाल। फिर आपका ससुर एक संज्ञा है, ससुर प्लस आल आपका ससुराल बनता है। तो इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आपका सामान्यतः हम इसे देखिए कैसे बोलते हैं या लिखने में आता है। तो सामान्यतः हम इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि आपका अशुद्ध होता है, शुद्ध आपका ससुराल इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमें शब्द शुद्धि पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। यह आपके सब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ आपके पास शब्द शुद्धि अध्याय है, वहाँ पर ये चीज़ें काम आने वाली हैं। अगला प्रत्यय है इसमें आपका एरा प्रत्यय। तो देखिए एरा प्रत्यय के हम इसमें उदाहरण देखते हैं। तो एरा प्रत्यय के एक हम एरा प्रत्यय देख चुके हैं आपके कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में, जहाँ पर हमने उदाहरण में कौन कौन से देखे थे, आपके घास से घसेरा और लाख से लखेरा। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की, जिसमें यह आपके संबंध बताने वाले शब्दों का निर्माण करेगा। अब उदाहरण देखते हैं। तो देखिए
मामा संज्ञा के साथ में एरा प्रत्यय आकर बनाएगा ममेरा। इसी प्रकार से चाचा संज्ञा के साथ में एरा प्रत्यय चचेरा, फिर मौसा संज्ञा के साथ में एरा प्रत्यय मौसेरा, और फूफा जो आपका संज्ञा है उसके साथ में एरा प्रत्यय आकर बनाता है आपका फूफेरा। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी है आपके संबंधवाचक तद्धित प्रत्ययों की। पहली चीज़ हमने इनके बारे में जानी कि ये संबंध बताने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने दो प्रत्ययों की चर्चा करी और उनके उदाहरण देखे। यदि हम उन्हें पुनः देखें तो देखिए, पहला था आपका हाल या फिर आल प्रत्यय। इसके उदाहरण थे नानी प्लस हाल ननिहाल, दादी प्लस हाल ददिहाल, और ससुर प्लस आल ससुराल। इसी प्रकार से दूसरा प्रत्यय था आपका एरा, जिसमें हमने चर्चा करी मामा प्लस एरा ममेरा। उसी प्रकार से आपका चचेरा मौसेरा और फूफेरा थे। इसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं चौथा जो भेद है आपके तद्धित प्रत्यय का, तो वह है आपका चौथा विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। इनकी यदि हम चर्चा करें तो ये देखिए विशेषण बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ यदि हम देखें तो ये मुख्यतः गुणवाचक विशेषणों का निर्माण करते हैं। सदैव गुणवाचक विशेषणों का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर या मुख्यतः ये गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रत्यय हैं और कौन कौन से शब्द उनके उदाहरण हैं। तो पहला प्रत्यय है आपके पास आ प्रत्यय। अब इसके यदि हम उदाहरण देखें आ प्रत्यय के कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है आपका प्यासा। तो यह आपका प्यास संज्ञा के साथ में आ प्रत्यय आकर या जुड़कर के बनाता है आपका प्यासा। उसी प्रकार से भूख प्लस आ भूखा और ठंड प्लस आ ठंडा। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रत्यय देखें तो इसका दूसरा प्रत्यय है आलू। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए आलू जो है आपका, इस प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हैं, तो देखिए पहला है दयालु। यह आपकी जो दया प्लस आलू दयालु, कृपा प्लस आलू कृपालु, और ईर्ष्या प्लस आलू ईर्ष्यालु। फिर तीसरा इसमें जो आपका प्रत्यय है वह है आपका इत प्रत्यय। इसमें क्या कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं, तो देखिए इसके उदाहरण हैं यहाँ पर पहला खंडित, जो कि आपका खंड संज्ञा के साथ में खंड प्लस इत बनता है आपका खंडित। इसी प्रकार से द्रिव प्लस इत द्रवित बनाता है। फिर आपका कंटक प्लस इत कंटकित, और कलंक प्लस इत बनाता है आपका कलंकित, और अंत में सुगंध आपका विशेषण है सुगंध प्लस इत बनाता है सुगंधित। इसके बाद यदि हम चर्चा करें अगले प्रत्यय की तो वह है आपका इल प्रत्यय। इसके हम उदाहरण देखते हैं, तो देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण हैं आपके पास में पहला पंकिल, पंक प्लस इल पंकिल, रोम प्लस इल रोमिल, जटा प्लस इल जटिल, और कूट प्लस इल आपका बनता है कुटिल। फिर आपका अगला प्रत्यय है यहाँ पर इष्ट प्रत्यय। इसके उदाहरणों की चर्चा करें तो देखिए पहला है आपके पास घनिष्ठ। तो यहाँ पर यह आपका घना संज्ञा के साथ में इष्ट प्रत्यय जब आता है तो शब्द बनता है आपका घनिष्ठ। इसी प्रकार से वर प्लस इष्ट वरिष्ठ, गुरु प्लस इष्ट गरिष्ठ, स्वाद प्लस इष्ट स्वादिष्ट, और बल प्लस इष्ट आपका बलिष्ठ। तो देखिए एक चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है महत्वपूर्ण, तो हम सामान्यतः देखिए यह शब्द शुद्धि की चीज़ है कि सामान्यतः हम इन्हें इस प्रकार से लिख देते हैं गरिष्ठ और स्वादिष्ट, हम तय लिख देते हैं, जो कि आपका अशुद्ध हैं दोनों ही। शुद्ध जो इनका रूप है वह आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा गरिष्ठ और स्वादिष्ट। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है। ये आपके शब्द शुद्धि अध्याय में भी काफ़ी काम में आएंगी। वहाँ पर आपको ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और यदि आप यहीं इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो वहाँ आपको आसानी होगी। फिर इसमें अगला प्रत्यय जो आता है, तो अगला प्रत्यय है आपके पास ई प्रत्यय। देखिए ई प्रत्यय, इससे बने हुए शब्दों को देखते हैं कौन कौन से शब्द इससे बने हैं। तो देखिए सुख
प्लस ई सुखी, दुख है प्लस ई, दुख आपका इस प्रकार से लिखा जाता है दुख प्लस ई दुखी, ज्ञान प्लस ई ज्ञानी, और पाप प्लस ई आपका बनाता है पापी। अब इसके बाद हम इसके जो आगे और जो प्रत्यय हैं आपके संबंधवाचक में, उनकी हमने चर्चा करी थी। इसके बाद हम विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं। तो और इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए अब है आपके पास ईला प्रत्यय। इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए जहर संज्ञा के साथ में ईला प्रत्यय आकर बनाता है जहरीला, पत्थर प्लस ईला पथरीला, रस प्लस ईला रसीला, रंग प्लस ईला रंगीला, हठ प्लस ईला हटीला, और पानी प्लस ईला पनीला। फिर अगला प्रत्यय है इसमें ईय प्रत्यय। इसके यदि हम उदाहरण देखें तो देखिए भारत आपका संज्ञा है भारत प्लस ईय भारतीय, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, मानव प्लस ईय मानवीय, नगर प्लस ईय नगरीय, जाति प्लस ईय जातीय, भवत प्लस ईय भवदीय, केंद्र प्लस ईय केंद्रीय, फिर आपका राज प्लस ईय राजकीय, और नाभि प्लस ईय नाभिकीय। तो ये हमारे उदाहरण थे। अगला प्रत्यय है इसके बाद में आपका उक प्रत्यय। इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए उक प्रत्यय में कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं। तो देखिए पहला है कामुक, जो कि आपके काम संज्ञा के साथ में उक प्रत्यय आकर बनाता है कामुक। उसी प्रकार से भाव प्लस उक भावुक, और इच्छा प्लस उक बनाता है इक्षुक। इसके बाद इसमें अंतिम प्रत्यय है आपका विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्ययों में एला प्रत्यय। इसकी यदि हम चर्चा करें कौन कौन से शब्द इसके उदाहरण हैं। तो देखिए पहला है विषैला, विष संज्ञा के साथ में एला प्रत्यय बनाता है विषैला, वन प्लस एला वनेला, और माटी प्लस एला आपका मटेला बनाता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी थी आपके विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्ययों की, जो कि आपके मुख्यतः गुणवाचक विशेषण बनाते हैं। अब यदि हम इन्हें पुनः देखें एक और बार, तो देखिए अच्छे से इन्हें समझते हैं एक और बार पुनः। तो देखिए विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय मुख्यतः गुणवाचक विशेषणों का ये निर्माण करते हैं। कौन कौन से इसमें हमने प्रत्यय देखे। पहला प्रत्यय था आपका आ, उसका उदाहरण था प्यासा, जो कि आपके प्यास प्लस आ से बना प्यासा, इसी प्रकार से भूखा और ठंडा। दूसरा प्रत्यय था इसमें आलू, जिसका हमने पहला उदाहरण देखा था दयालु, जो कि आपके दया प्लस आलू से बना था दयालु। इसी प्रकार से कृपा प्लस आलू कृपालु, और ईर्ष्या प्लस आलू ईर्ष्यालु। फिर आपका तीसरा प्रत्यय था इसमें इत प्रत्यय, उसके हमने उदाहरण में देखा था खंडित, जो कि बना था खंड प्लस इत से। उसी प्रकार से फिर हमने आगे देखे द्रवित, कंटकित, कलंकित और सुगंधित। फिर आपका अगला प्रत्यय था इसमें इल प्रत्यय। इल प्रत्यय में हमने कौन कौन से उदाहरण देखे। तो देखिए उदाहरण थे आपके पास पंक प्लस इल पंकिल, रोम प्लस इल बना आपका रोमिल। उसके बाद में आपका उदाहरण था जटिल और कुटिल। फिर हमने इष्ट प्रत्यय देखा था। तो इस प्रत्यय की हमने उदाहरण कौन कौन से देखे थे। तो देखिए इष्ट प्रत्यय में आपके पास उदाहरण थे। पहला था घनिष्ठ, जो कि घना संज्ञा के साथ में इष्ट प्रत्यय आकर के घनिष्ठ बना रहा था। फिर उसी प्रकार से वशिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट और बलिष्ठ थे, जहाँ पर हमने उन जो गरिष्ठ और स्वादिष्ट थे उनके शुद्ध रूप की भी चर्चा करी थी कि हम उन्हें सामान्यतः गरिष्ठ ट लिख देते हैं, लेकिन होता है आपका ठ। फिर हमने ई प्रत्यय की चर्चा करी, जिसमें हमने उदाहरण देखे थे सुख प्लस ई सुखी, उसी प्रकार से दुखी, ज्ञानी और पापी। इसके बाद हमने यहाँ पर चार प्रत्ययों की ओर चर्चा करी थी। इसमें कौन कौन से थे। तो पहला था आपका उनमें ईला, जिसके हमने उदाहरण देखे थे जहर संज्ञा के साथ में जहर प्लस ईला जहरीला। फिर दूसरा था आपका पथरीला, रसीला, रंगीला, हटीला और पनीला। फिर आपका ईय प्रत्यय देखा, जिसमें हमने उदाहरण देखा भारत प्लस ईय भारतीय। फिर आपका राष्ट्रीय, मानवीय, नगरीय, जातीय, भवदीय, केंद्रीय, राजकीय या नाभिकीय, ये आपके उसमें उदाहरण थे। इसके बाद हमने उक प्रत्यय देखा। उक प्रत्यय में उदाहरण थे आपके पास काम प्लस उक
कामुक, इसी प्रकार से भावुक और इक्षु। फिर इसमें हमने अंतिम जो प्रत्यय देखा था वह था आपका एला प्रत्यय। इसके उदाहरण थे आपके विष प्लस एला, विषैला, वनेला और मटेला। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद पांचवा जो भेद है आपके तद्धित प्रत्यय का, वह है आपका ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय क्या करते हैं, तो ये बड़े शब्दों से छोटे शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण देखे थे आपके, और अब हम इसमें प्रत्यय देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला प्रत्यय है आपका ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय से कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, तो देखिए पहला है आपका लठिया। तो यह आपका लाठी संज्ञा के साथ में ईया प्रत्यय आकर बनाता है लठिया। उसी प्रकार से आपका खाट प्लस ईया खटिया, बेटी प्लस ईया बिटिया, लोटा प्लस ईया लुटिया और चोटी प्लस ईया बनाता है चोटिया। फिर इसमें दूसरा प्रत्यय था आपका इका प्रत्यय। इसके यदि हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है पहला पत्रिका, जो कि आपका पत्र संज्ञा के साथ में इका प्रत्यय आकर बनाता है पत्रिका। उसी प्रकार से कली प्लस इका कलिका। फिर अगला प्रत्यय है इसमें ई प्रत्यय। इसके हम उदाहरण देखें तो देखिए पहला था आपका रस्सी, जो कि आपका रस्सा प्लस ई प्रत्यय रस्सी, हथौड़ा प्लस ई हथौड़ी। उसी प्रकार से टोकरा प्लस ई टोकरी। अगला प्रत्यय है इसमें ओला। इसके उदाहरण देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास उदाहरण है पहला खटोला, जो कि आपकी खाट संज्ञा के साथ में ओला प्रत्यय आकर बनाता है खटोला। उसी प्रकार से सांप प्लस ओला सपोला बनाता है। और फिर इसका हमारे पास जो अंतिम यहाँ पर दिया गया है आपके पास, वह है आपका डी प्रत्यय। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है आपके पास पंखुड़ी, जो कि बना है पंख, जो आपकी संज्ञा है उसके साथ में ड़ी प्रत्यय आकर बनाता है पंखुड़ी। इसी प्रकार से आंत प्लस ड़ी अंतड़ी और टांग प्लस ड़ी टंगड़ी। तो यह हमने चर्चा करी है जो पांचवा भेद है ऊनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय का, उसकी, जो कि आपका बड़े शब्दों से छोटे शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से हमने इसमें प्रत्यय और उनके उदाहरण देखे, यदि हम पुनः उनकी चर्चा करें तो पहला था आपका ईया प्रत्यय, जिसमें हमने उदाहरण देखा लाठी प्लस ईया लठिया। फिर उसी प्रकार से हमने देखे चुटिया, बिटिया, खटिया और लुटिया। फिर हमने इका प्रत्यय देखा, जिसका उदाहरण था आपके पास पत्रिका, जो कि पत्र प्लस इका पत्रिका बना। उसी प्रकार से कलिका था। फिर था हमारे पास ई प्रत्यय, जिसमें हमने उदाहरण देखा रस्सा प्लस ई रस्सी। उसी प्रकार से आपका हथौड़ी और टोकरी थे। फिर हमने ओला प्रत्यय की चर्चा करी, जिसमें हमारे पास उदाहरण था खटोला, जो कि आपका खाट संज्ञा के साथ में ओला प्रत्यय आकर बनाता है खटोला। उसी प्रकार से सांप प्लस ओला सपोला। फिर हमारे पास इसमें अंतिम था ड़ी प्रत्यय, जिसमें हमने उदाहरण देखे पंखुड़ी, तो वह आपका पंख संज्ञा के साथ में ड़ी प्रत्यय आकर बनाता है पंखुड़ी। उसी प्रकार से आंतड़ी और टंगड़ी थे। तो यहाँ तक हमने 5 भेद जो हैं तद्धित प्रत्यय की उनकी चर्चा करी है। अब इसके बचे हुए जो भेद हैं उनमें कौन कौन से आपके पास प्रत्यय आते हैं और क्या क्या उनके उदाहरण हैं, उनकी चर्चा हम इससे अगली क्लास में करेंगे।